नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को जेई मेंस में एक क्वेश्चन एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर जेई मेंस में एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आते ही हैं और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और कंटिन्यूटी बहुत ही आसान हो जाता है जब आप क्लास 11th में लिमिट को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट का ही एक्सटेंशन वर्जन है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे देखेंगे। हम लोग बेसिकली फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। सो कंटिन्यूस वर्ड से आप लोग ये समझते हैं कि लगातार कोई काम हो रहा है बिना किसी रुकावट का। लगातार कोई काम हो रहा है बिना किसी रुकावट का। सपोज मुझे ए से बी में जाना है, स्टेशन ए से स्टेशन बी में जाना है, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी में मैं जा रहा हूँ। एक तरीका हुआ बिना किसी रुकावट का मैंने ए से बी में चला गया। और दूसरा क्या है कि मैंने ए से सी में गया, सी के बाद फिर मैं कुछ देर रुका, फिर डी से स्टार्ट हुआ, फिर डी से बी में गया। तो ए से बी में जाने के लिए अगर मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ तो इस पाथ में गैप है, लेकिन इस पाथ में क्या है, गैप नहीं है। ये लगातार आप जा रहे हैं बिना किसी रुकावट का। ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग किसी फंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर इसका आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, straight line passing through the origin, straight line passing through the origin. So you can see that you can draw the graph of this function without any break. मतलब किसी ब्रेक के बिना ही आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और एक फंक्शन अगर देखेंगे आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को भी हम बिना किसी रुकावट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फंक्शन के क्षेत्र में ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ग्राफ का भी नॉलेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, स्टेप फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जीआईएफ फंक्शन। आप लोगों ने इसका ग्राफ देखा होगा, ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है ना, आप लोग पढ़े भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कितना रुकावट आ रहा है, मतलब ब्रेक लेना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ प्लॉट किए, फिर ब्रेक लिए यहाँ से यहाँ, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, ये गैप हो जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ये तो हुई कंटिन्यूटी की बात। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू, ये तो आपका मतलब आप लोगों को बोल सकते हैं आप थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में, थ्योरेटिकल क्या है थ्योरी वो मैं बताऊंगा आपको। ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, any function, a function f is said to be continuous. A function is said to be continuous if limiting value of that function at that point is equal to value of the function at that particular point। मतलब ये है आपका जनरल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये अगर होल्ड करेगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अगर आप लोग इसको देखेंगे, अगर मैं नंबर लाइन में देखूं, कंटिन्यूटी जो आप चेक करेंगे वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करेंगे, वो पॉइंट जो है उस फंक्शन का डोमेन का पॉइंट होगा। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, आप लोग लिमिट जानते हैं
लिमिटिंग वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो लिमिटिंग वैल्यू, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं, ये कौन सा पोर्शन है, एक्स इज लेस देन ए, और इसको हम समटाइम्स बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस। राइट हैंड साइड में जाएंगे, ये कौन सा पोर्शन है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये क्या होगा, एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ठीक है, और ये एग्जैक्टली जो लाइन है, एग्जैक्टली ये जो लाइन है, ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका आर एच एल एच एल वैल्यू एंड आर एच एल वैल्यू ये क्या होता है, इक्वल होता है। उस फंक्शन का आर एच एल वैल्यू एंड एल एच एल वैल्यू इक्वल होगा, साथ में ही वो इक्वल टू होगा एट दैट पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये अगर तीनों आपका होल्ड करता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो आप लोग बोलेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अगर आप देखिएगा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। एल एच एल इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच एल रहेगा तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, और एट एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है 2 3 4 5, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है, मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। अब इसको मोर एवर हम लोग इसको और स्प्लिट करेंगे, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा, और कंटिन्यूअस कब होगा, जब इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा थ्योरी को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। जैसे फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब आपको x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप लोगों को दिख भी रहा है ये क्या है, कैसा फंक्शन है ये कुछ इस तरह का है, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन तो बिना किसी रुकावट का ड्रॉ कर सकते हैं, बिना किसी ब्रेक का। तो आप लोग बोल सकते हैं क्या वो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन आपको मैथ्स सपोर्ट देना है, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में स्कोर करना है बोर्ड में। ठीक है, मैं पहले बोर्ड का क्वेश्चन को कवर करूंगा, फिर मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें सारा जेई मेंस का जितना भी क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंडिकेटेड पॉइंट, ए क्या है, 1 है, 1 एफ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज 1। ये अगर होल्ड करेगा तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x क्या है, 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो ये आया 5। और एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा, एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा सॉरी, वो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 5। तो आप लोग बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये फंक्शन जो है ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये तो बहुत सा बेसिक सवाल है। हाँ, एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता तो एनसीईआरटी बिगिनर्स के लिए सही है, लेकिन इसके बाद तुरंत आपको आरडी शर्मा में स्विच करना होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी अच्छी दी हुई है लेकिन प्रॉब्लम्स उतनी अच्छी नहीं दी हुई है।
तो आप लोग सबसे पहले थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम्स पे कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत सा आसान सा सवाल था। अब मैं एक सवाल क्या और देखता हूँ जो थोड़ा सा पेचीदा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं f of x is equal to mod x is not equal to 0 x equal to 0, check whether the function is continuous or not। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप लोगों को पता है लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेटेड पॉइंट क्या है 0 f of x is equal to f of 0। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। x नॉट इक्वल टू 0, इसको अगर स्प्लिट करेंगे हम लोग तो इसको बोल सकते हैं ना x कैन बी लेस देन 0, x कैन बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0, x कैन बी लेस देन 0, x कैन बी ग्रेटर देन 0। मोर में इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इक्वल टू, ये तो f of 0 है। अब देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस का मीनिंग क्या है, x जो है वो 0 से ज्यादा। जब x 0 से ज्यादा है तो f of x क्या है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, x टेंड्स टू 0 प्लस इंडिकेट x इज ग्रेटर देन 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, for 0 plus less greater than 0 mod x is defined, that is x which is equals to 0। Similarly limit x tends to 0 minus f of x, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा क्योंकि सेम फंक्शन है, और f of 0 जो है वो भी क्या है 0 ही है, सेम फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट इंडिकेटेड पॉइंट इज इक्वल। तो हम लोग बोलेंगे जो फंक्शन है ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर इसको आप लोग और आसान तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ये तो चलो ठीक है, एक तरीका हुआ। इसको और स्प्लिट करना है, दैट मीन्स इसको आप डिफाइन कर दीजिए। पहले सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दीजिए कि सर x when x is greater than 0 माइनस x when x is less than 0 when x equal to 0। अब आप लोगों को दिखेगा कि RHL में ये है, LHL में ये है और इक्वल टू 0 में तो है ही है, तो तीनों क्या होगा इक्वल होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देख के सिर्फ बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बिना कॉपी कलम का। mod x by x when x is not equal to 0 when x equal to 0, ये फंक्शन जो ये कंटिन्यूअस है या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम लोग चलिए इससे भी एक आसान सा क्वेश्चन देते पहले। चलो ये 1 दे दिया, x नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, दोनों के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 है ना, और x इक्वल टू 0 के लिए क्या है 0। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f of 0। लिमिट एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो आज का बेसिक्स क्लास है, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा लिमिट कंटिन्यूटी के ऊपर। तब तक के लिए गुड नाइट, बी सेफ एंड हैव अ गुड डे।